हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का ज्ञानिक सक्सेस पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में, जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जानेंगे प्रॉफिट और लॉस के बारे में। प्रॉफिट यानी कि लाभ और लॉस का मतलब होगा हानि। ये अगर हम किसी वस्तु को खरीद कर अगर उससे ज्यादा मूल्य में बेचते हैं तो हमें क्या होगा? प्रॉफिट होगा। और जबकि अगर खरीदे हुए मूल्य से कम मूल्य पर बेचते हैं तो हमें क्या होगा? हानि होगा। ठीक है, तो आइए जानते हैं इसमें कुछ फॉर्मूला है जो यूज होगा। हम जानते हैं लाभ प्रतिशत। लाभ प्रतिशत बराबर होगा लाभ गुने 100 और बटा में होगा सीपी। सीपी यानी क्रय मूल्य। वैसा ही हानि प्रतिशत के लिए फॉर्मूला क्या होगा? सेम होगा, बस यहाँ लाभ की जगह पर क्या होगा? हानि गुने 100 और बटा सीपी। ठीक है, कभी भी आपको क्रय मूल्य मानना हो यानी सीपी मानना हो तो हम यूज करेंगे हमेशा 100% का। ठीक है, 100% पे बहुत बड़ा क्वेश्चन भी आसानी तरीका से बनाया जा सकता है। तो चलिए आगे क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक वस्तु को 450 रुपए में बेचने पर दुकानदार को 25% की हानि होती है, तो उसे किस मूल्य पर बेचे कि 25% का लाभ हो? इस प्रश्न को हल करने के लिए हम सीपी को मान लेंगे पहले 100। सीपी को क्या मान लेंगे? 100%। 100 मानने से ये फायदा होगा कि 100 का जितना परसेंट निकाले उतना ही निकलता है। ठीक है, अब रहा बात कि अगर हानि हो तो 100 में से घटा देते हैं और लाभ हो तो 100 में जोड़ देते हैं। इस प्रश्न ये है कि 100 में बेचने पर कितना का हानि हो रहा है? 25% की हानि होती है। इसमें से 25 घटा कर बताएंगे। 25 घटाएंगे तो कितना आएगा? 75%, यानी 75% हानि होती है। ठीक है, कितना बेचने पर? 450 में बेचने पर। तो ये रुपया में हानि हो गया और ये प्रतिशत में हानि हो गया। यानी कि इस वस्तु को बेचने 450 रुपए बेचने पर 25% की हानि होती है, अर्थात इसको परसेंटेज में कितना हानि होगा? 75%। ठीक है, ये 75% के बराबर होगा। अब इसको निकालना हमें क्या है कि किस मूल्य में बेचा जाए ताकि 25% का लाभ हो। 25% का लाभ हो कह रहा है, नहीं कहने का मतलब 100 में 25 जो ऐड करके बताएंगे कितना निकल पाएगा? 125% का मान निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले यहां से 100% का मान निकालेंगे। 100% का मान निकालने के लिए 450 और इस 75 को कहां भेज देंगे? सबसे पहले यहाँ पे 1% का मान निकालते हैं। 75% लिखा गया। 1% का मान निकालने के लिए 450 और बटा भेज देंगे 75। ठीक है, फिर निकालना है कितना आपको? 125%। तो 125% का मान निकाल देते हैं। 450 बटा 75 और गुना कर देंगे 125। ठीक है, अब आपको काट देना है। यहाँ पे 25 से घटाएंगे तो 25 के 75, इसको घटाएंगे 25 बचे 125। फिर 3 से घटाएंगे तो 3 से कटेगा 3 5 15 अर्थात 150 आएगा। अब इसी को गुना कर लेना। आपको गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? 125% का जो मान होगा 15 5 75। ठीक है, एक जीरो लगाया फिर जीरो, अर्थात 25% लाभ कमाने के लिए उसे किस मूल्य पर बेचना चाहिए? तो 750 रुपए पर बेचेगा तो उसे क्या होगा? 25% का लाभ होगा। ठीक है, आइए कुछ और देखते हैं इस प्रश्न को। नेक्स्ट प्रश्न है, एक वस्तु को 1794 रुपए में बेचने पर उतना ही लाभ प्राप्त होता है जितनी उस वस्तु को 1492 रुपए में बेचकर हानि होता है। ठीक है, पहली बात कि 1794 रुपए बेचने से उसको लाभ होता है और उतना ही लाभ होता है जितना कि उसे 1492 रुपए में बेचकर हानि होता है। ठीक है, इन लाभ और हानि क्या है? बराबर है। अब रहा बात इसमें लाभ और हानि बराबर है। देखिए यहाँ पे कैसे बनेगा। 1754 लिख दिया हम। 1754 रुपए में बेच रहा है तो इससे लाभ हो रहा है। अगर हम इसका क्रय मूल्य निकाले तो मान लेते हैं कि हमें 1 रुपए का लाभ हो रहा है। तो लाभ हो रहा है अर्थात इसमें से 1 कम कर देंगे तो ये क्या निकल जाएगा? सीपी निकल जाएगा। ठीक है, और 1492 रुपए में बेचने पर इसे हानि हो रही है। अब हानि हो रही है तो इसमें कितना हानि हो रही है? तो 1 से ही का हानि हो रहा है। इसमें अगर x जोड़ देंगे
1492 रुपए की हानि हो रही है, 1492 रुपए इसमें हानि हो रही है। कितना हानि हो रही है? तो जितना लाभ हो रहा है, लाभ कितना हो रहा था x, तो हानि भी कितना होगा? x ही होगा। अब अगर हानि हो रहा है तो इसमें x मिला देंगे तो ये भी क्या निकल जाएगा? आपका CP। ठीक है, यानी कि अब जो क्वेश्चन बन गया है, क्वेश्चन बोल रहा था 1754 में बेचने पर उसे लाभ होता है। ठीक है, लाभ हो रहा है तो इसमें से जितना भी लाभ होगा उसको घटा देंगे तो क्रय मूल्य निकल जाएगा। और जबकि 1492 में बेचने पर उसे हानि होती है, तो जितना हानि होती है उसको अगर इसमें मिला देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा? क्रय मूल्य निकल जाएगा। तो वही काम किए यहाँ पे, इसमें मिला दिए मतलब प्लस कर दिए, इसमें से माइनस कर दिए यानी कि कम कर दिए। अब इसको हल करने के लिए 1754 के पास 1492 को बुला लेंगे तो इधर आएगा तो किसमें हो जाएगा? माइनस में। इधर बचेगा आपका x और x इधर जाएगा तो किसमें होगा? प्लस में होगा। इसको अब जब माइनस करेंगे आप, 2 में से 2 गया, सॉरी 4 में से 2 गया 2, 5 15 में से 9 गया 6 और यहाँ पे 6 में से 4 गया 2, एक और एक कट गया। इधर कितना आएगा? 2x। अब इसको जब काट देंगे आप, x का मान क्या निकल कर आएगा? तो 131 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 131 आ जाएगा। 131 रुपए का इसको लाभ हो रहा है और 131 रुपए का इसको हानि हो रहा है। अब चीज आपसे क्या पूछा है? तो उसका वस्तु का लागत मूल्य, लागत मूल्य को ही क्रय मूल्य बोलते हैं। तो लागत मूल्य ये भी है और ये भी है, तभी आपस में बराबर है। तो या तो x का मान यहाँ पे रख लीजिए या नहीं तो x का मान यहाँ पे रख लीजिए, कहीं भी रखेंगे आंसर आपका वही आएगा। जैसे यहाँ पे रख लेते हैं, अब CP बराबर लिख सकते हैं क्या चीज? 1492 प्लस x, यानी कि 1492 और प्लस x का मान कितना निकल कर आया? 131। जोड़ेंगे तो ये 3 हो जाएगा, 9 3 12 का 2 और 4 और 1 5 6 और उसके बाद से 1, यानी कितना रुपए का इसका लागत हो जाएगा? 1623 रुपए, अर्थात ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आइए अब नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी वस्तु को 100 रुपए में बेचने से एक व्यक्ति को 20 रुपए का लाभ होता है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। क्या कर रहा है? किसी वस्तु को 100 रुपए में बेचा जा रहा है, 100 रुपए में बेचा जा रहा है, अर्थात इसका एसपी बेचने के लिए विक्रय मूल्य को एसपी से सूचित कर दें। कितना रुपए में बेचा जा रहा है? 100 रुपए पर, 100 रुपए में बेच रहा है। इससे क्या होता है? उसे लाभ होता है। लाभ कितना का हुआ है? लाभ हो रहा है 20 रुपए का। इसका मतलब ये है कि अगर आपसे पूछा जाए कितना में वो खरीद कर लाया है, तो खरीदा कितना में होगा? 100 रुपए में बेच रहा है, 20 रुपए का लाभ ही हो जा रहा है, तो खरीदा कितना में होगा? वो खरीदा होगा 80 रुपया में। तभी तो 100 रुपए में बेच रहा है तो उसको 20 रुपए का लाभ हो रहा है। ठीक है, अब हमें इसको लाभ को प्रतिशत बताना है, तो बताना है कि लाभ कितना प्रतिशत हो रहा है। तो लाभ प्रतिशत निकालने के लिए अभी शुरू में ही फॉर्मूला लिखवाए थे हम, क्या होगा? लाभ गुने 100 और बटा में सीपी। हमेशा प्रतिशत निकालने के लिए बटा में किसको रखते हैं? सीपी को रखते हैं। सीपी यानी क्रय मूल्य। तो ये निकल कर आएगा, लाभ कितना हुआ? 20 का लाभ हुआ, सीपी कितना है? 80 है, और गुना में रख देंगे 100, कट जाएगा 20 का 80 और 4 से काटेंगे तो कितना में कटेगा? तो ये कट जाएगा 25,000 में, अर्थात कितना का लाभ हुआ? तो 25% का लाभ हुआ। ठीक है, उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आई होगी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि किसी वस्तु के क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात 10:11 हो तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया है, क्रय मूल्य, क्रय मूल्य का मतलब सीपी और विक्रय मूल्य का मतलब एसपी। इसका जो अनुपात दिया है 10:11 दिया है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, सीपी अनुपात का मतलब बटा एसपी। इधर हो गया 10 और बटा 11। अगर हम ऊपर वाले को सीपी माने, अर्थात सीपी का मान कितना है? 10 और एसपी का मान कितना है? 11, यानी कि 10 रुपए में वो खरीद रहा है किसी वस्तु को और 11 रुपए में बेचा जा रहा है, तो लाभ हो कि हानि? यहाँ पे पता चल रहा है कि लाभ हो रहा है। कितना का लाभ हो रहा है? तो 1 रुपये का लाभ हो रहा है। इस लाभ को प्रतिशत में बताने के लिए हम आसानी से बता सकते हैं। लाभ को प्रतिशत बताने के लिए क्या कर सकते हैं? जितना का लाभ हुआ उसको ऊपर और बटा में लिख देंगे जितना में खरीदे थे। जितना कितना में खरीदा गया था? 10 रुपया में, तो 10 और गुना कर देंगे 100। फॉर्मूला सही है, लाभ बटा सीपी गुने 100, ऐसे हो जाएगा। अब काट देंगे, अब आप कितना आ जाएगा? 10% आंसर हो जाएगा। ठीक है, अर्थात ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, आगे प्रश्न के बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, यदि 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य
15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। यहाँ पे देखिए कैसे बनाना है इसको। 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य, 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य को हम लोग सीपी से सूचित करेंगे, बराबर है 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य। तो 15 वस्तु का विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य कैसे सूचित करेंगे? एसपी से। ठीक है, 20 वस्तु का क्रय मूल्य बराबर है 15 वस्तु का विक्रय मूल्य। तो इसमें हानि लाभ प्रतिशत आपको बताना है। सबसे पहले हम यहाँ पे सीपी और एसपी का मान निकालेंगे। आप जानते हैं का मतलब गुना होता है, इधर भी का मतलब गुना होता है, तो इसको हम लिख सकते हैं सीपी, इधर से एसपी को बुलाएंगे तो कहाँ आएगा? बटा में, क्योंकि का मतलब गुना है, गुना से इधर उधर जाने में बटा में पहुंच जाता है। ये 15 और इधर से 20 जाएगा तो क्या होगा? बटा में। अब आप देख पा रहे हैं कि इसका क्रय मूल्य कितना है? 15 है, जबकि विक्रय मूल्य कितना है? 20 है। अर्थात 15 रुपए में खरीदा गया है और 20 रुपए में बेचा जा रहा है। तो इसको लाभ हो रहा है। कितना का लाभ हो रहा है? तो हम बता सकते हैं 15 में खरीदा गया, 20 में बेचा जाए, अर्थात कितना का लाभ हुआ? 5 का लाभ हुआ। ठीक है, अब इस लाभ को प्रतिशत में बताना है। तो प्रतिशत, लाभ प्रतिशत को, इसको प्रतिशत बताने के लिए आप आसानी से जितना लाभ हुआ उतना लिख सकते हैं और बटा में सीपी, हमेशा सीपी से भाग करते हैं। सीपी कितना है? 15 और गुना कर देते हैं 100 से, प्रतिशत बदल जाता है। अब इसको काटेंगे, 5 के 15, तो ये हो जाएगा 100 ऊपर और नीचे हो जाएगा 3, अर्थात ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, उम्मीद है प्रश्न समझ में आ रही होगी। आगे नेक्स्ट प्रश्न की बढ़ते हैं। एक कुर्सी को 873 रुपए में बेचने से विक्रेता को 10% की हानि होती है, तो कुर्सी का क्रय मूल्य कितना होगा? देखिए यहाँ पे, जब भी हानि हो तो हम लोग क्रय मूल्य में से कम करते हैं और जब लाभ हो तो क्रय मूल्य में बढ़ाते हैं। जब परसेंटेज में प्रश्न दिया हो तो हम क्रय मूल्य को किस में मान लेते हैं? परसेंटेज में ही मान लेते हैं। हम लोग मान लेंगे कि क्रय मूल्य जो है कितना है? 100% अपने आप में है। ठीक है, अब जो है इसको बेचने से हानि हो रही है कि लाभ हो रही है? हानि हो रही है। कितना का हानि हो रही है? 10% का हानि हो रही है। और कितना रुपए में बेचा जा रहा है? तो 873 रुपए में बेचा जा रहा है। तो हम इसको आसानी से कह सकते हैं 10% का हानि हो रहा था, कितना परसेंट में बेच रहा है, तो इसमें से 10 कम करके हम परसेंटेज बता सकते हैं। अर्थात 10% कम करेंगे तो कितना बेच रहा है? 90% में बेच रहा है। प्रतिशत में 90%, क्योंकि 10% की हानि हो रही है। जबकि रुपया में कितना की हानि हो रही है? कितना बेच रहा है? 873 रुपए में बेच रहा है। ठीक है, ये बता रहा था कि 10% की हानि हुई, तो सीपी में 10% की हानि की तो कितना हो गया? 10% कम कर दिए तो अर्थात कितना हो गया? 90%। और ये बोला जा रहा है कितना बेचा जा रहा है? 873 रुपए में, तो इसके बराबर होगा 873। अब इसको घटा दीजिए। अब 9 से काटिएगा इसको तो कट जाएगा, 9 एकम 9, अर्थात 10 रुपए कट जाएगा। इधर 9 से काटिएगा तो 9 9 81, बचेगा 6 और 3, 9 7 63, अर्थात 10% का मान कितना आ गया? तो 97 आ गया। हमें 100% का मान ज्ञात करना है, क्योंकि आपसे पूछ रहा था क्रय मूल्य बताइए। तो 100% क्रय मूल्य मान रखे हैं, तो 100% मान ज्ञात करेंगे। अब देखिए यहाँ से ध्यान से 100% निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें? तो इसमें 10 से गुना करना होगा। तो इधर भी हम क्या करेंगे? 10 से गुना, अर्थात 97 में 10 से गुना कर देंगे, कितना आ जाएगा? तो 970, और यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, अर्थात ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। किसी वस्तु को 30% हानि पर बेचा जाता है, यदि इस वस्तु को 40% हानि पर बेचा जाता तो 22,000 रुपया कम प्राप्त होता, तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा? इसमें भी परसेंटेज वाली बात है, तो हमें सबसे पहले मान लेना है क्या? सीपी बराबर 100%। अगर हानि पर बेचा जा रहा हो तो 100 से कम करके लिखेंगे, अगर लाभ पर बेचा जा रहा हो तो 100 में बढ़ा कर लिखेंगे। पहले बात कि 30% हानि पर बेचा जाता था, अर्थात पहली बार जो सेलिंग किया जाता है, एसपी जो SP1 है वह 30% हानि पर, अर्थात कितना परसेंट पर बेचा जा रहा होगा? तो आप बता सकते हैं 100 में से 30 करेंगे तो कितना लिख सकते हैं? 70%। फिर उसके बाद से 40% हानि पर बेचा जाएगा, इसकी भी चर्चा है तो इसको भी लिख देते हैं। दोबारा इसको बेचा जाता है किस पर? 40% हानि पर, तो SP2 हो गया। 40% हानि में बेचेंगे, अर्थात पहले 100% में बेचा जाता था, अब 40% कम करके बेचा जा रहा है, यानी कितना बेचा जाएगा? उसमें से 40 कम करके लिख देंगे, कितना परसेंट में बेचा जाएगा? 60% में बेचा जाएगा। ठीक है, आप देख पा रहे हैं इसका सीपी 100% है, लेकिन इसको बेचा जा रहा है
एक बार 30% हानि पर और एक बार 40% हानि पर, अर्थात इसको हानि पर बेचा जा रहा है। जिससे अब यहाँ पे कह रहा है कि पहले 30% बेचा जाता था, उसके बाद 40% में बेचा गया, जिसके कारण क्या हुआ कि 22,000 रुपया कम प्राप्त हुआ। यानी कि पहले जितना बेचा जाता था उससे अगर 10% और ही कम कर दिया गया तो हमें कितना रुपया में कितना कम मिला, तो 22,000 रुपया में कम मिला। यानी कि पहले 70% में बेचा जाता था, अब और घटाकर कितना बेचने लगा, 60% में बेचा गया, जिसके कारण कितना रुपया कम प्राप्त हुआ, 22,000 रुपया कम प्राप्त हुआ। तो इसको हम आसानी से बता सकते हैं परसेंटेज में कितना कम परसेंट पर बेचा गया है, 10% कम किया गया है, जिसके कारण इसको कितना कम प्राप्त हुआ है, तो 22,000 रुपया कम प्राप्त हुआ है। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है, क्रय मूल्य निकालना है। तो क्रय मूल्य निकालने का मतलब क्या होता है, 100%। 100% कैसे निकालेंगे, ये 10% है, 10% के बदले 100% बनाने के लिए एक जीरो लगाए, 100% हो गया। तो इधर भी हम क्या करेंगे, एक जीरो लगा देंगे, या इसको दोनों तरफ 10 से गुना कर देंगे तो हमारा 100% निकल जाएगा, और 100% ही क्या होगा, आपका सीपी होगा। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपका क्या, 1,20,000, अर्थात ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी वस्तु को 25% लाभ पर बेचा जाता है। यदि 40% लाभ पर बेचा जाता तो वस्तु पर 4500 रुपया अधिक प्राप्त होता। वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो, ये भी सेम प्रश्न है, इसमें लाभ हो रहा है। तो फिर यहाँ पे परसेंटेज में लाभ या हानि जब भी दिया हो तो आपको मान लेना है सीपी क्या, 100%। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें बेचा जा रहा है, SP1 लेते हैं, 40% लाभ पर बेचा गया है, सॉरी 25% पहले बार बेचा गया है, तो 25 बढ़ाकर बोलेंगे, कितना बोलेंगे, 125%। दूसरी बार बेचा गया, इसको कितना बेचा गया, 40% लाभ पर बेचा गया, यानी 100 में 40 जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा, 140%। ठीक है, जितना परसेंट लाभ बोले उतना बढ़ाकर बोलना है आपको, और हानि बोले तो उतना कम करके बोलना है। तो लाभ बेचा जा रहा है, अर्थात कितना बोल लिख दिए हम। उसके बाद से बोल रहा है क्या कि पहले 25% लाभ बेचा जाता था और अब 40% लाभ बेचा गया, तो इसको इसके कारण इसे 45 रुपया अधिक प्राप्त हुआ, अर्थात इससे यह कितना परसेंट अधिक बढ़ाया गया, तो पहले 125% में बेचा गया, उसके बाद 40% पर, अर्थात पहले की अपेक्षा कितना परसेंटेज में बढ़ा, तो ये आपका 15% बढ़ा, जिसके कारण इसका रुपया कितना बढ़ गया, तो 45 रुपया अधिक प्राप्त होने लगा। ठीक है, समझ पा रहे हैं आप लोग, पहले 125% में बेचा जाता था और बाद में 140% में बेचने लगा, इसके कारण इसे कितना रुपया अधिक प्राप्त हुआ, 45 रुपया। तो हम इसको देखेंगे परसेंटेज में कितना अधिक है, तो परसेंटेज में 15% अधिक है, और ये रुपया में कितना है, तो रुपया में 45 रुपया अधिक है। ठीक है, दोनों को आपस में बराबर कर देंगे। अब काट सकते हैं इसको, 15 से काटेंगे तो 15 दिया 45, और डबल जीरो है तो डबल जीरो। ठीक है, इधर काटे तो एक बार में कटा, अर्थात 1% का मान जो निकल गया, क्या निकला, 300। अब हमें 100% का मान निकालना है, क्योंकि क्रय मूल्य आपसे पूछता है, क्रय मूल्य का मतलब 100%। 100% का मान निकालने के लिए इधर 100 से गुना करेंगे तो इधर भी 100 से गुना करेंगे, यानी इधर डबल जीरो लगाए तो इधर भी डबल जीरो लगा देंगे। पहले से 300 है और 2 जीरो लगा देंगे, कितना हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा 30,000, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका है, किसी वस्तु को 14 से 40 रुपए में बेचने पर 20% का लाभ होता है। 14 से 40 रुपए में बेचा गया है, जिसके कारण इसे क्या हो रहा है, 20% का लाभ हो रहा है। फिर परसेंटेज में लाभ है तो क्रय मूल्य हमेशा आपका होगा क्या, 100%। ठीक है, 20% के लाभ पर बेचा गया है, किस पर बेचा गया है, 20% का लाभ पर। परसेंट में लाभ कितना है, 20%। तो अगर लाभ देखा जाए तो 20% का लाभ पर बेचा गया, अर्थात इसका अगर एसपी की बात की जाए तो कितना बेचा गया है, 120% पर बेचा गया है। ठीक है, जबकि रुपया में कितना बेचा गया है, 1440 रुपए में बेचा गया। तो ये भी परसेंटेज में है और रुपया में 1440, तो दोनों को आपस में बराबर कर देंगे, यानी कि 120% बराबर हो जाएगा 1440 रुपया के। ठीक है, क्योंकि परसेंटेज में 20% का लाभ हो रहा था किस मूल्य में बेचने पर, तो आपका 1440 रुपए में बेचने पर। ठीक है, अब इसको कटाना है तो 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा
और अब 12 से घटाएंगे तो 12 12 में 144 कट जाएगा। अब इधर बचा 1% और इधर बचा 12। ठीक है, अब आसानी से हमें 100% का मान निकालना है, क्योंकि आपसे स्क्वायर मूल पूछ रहा है। 100% निकालने के लिए पहले से 1 था, डबल जीरो लगाए, इधर भी जितना है उसमें क्या लगा देंगे, डबल, अर्थात कितना आ जाएगा, 1200 रुपया आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, उम्मीद है सारे प्रश्न समझ में आ रहे होंगे। ये सभी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है, जो कि बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए आप ध्यान समझिए। अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो इसको वीडियो को पीछे करके फिर से एक बार समझने का प्रयास कीजिए, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी वस्तु को 30% लाभ पर बेचा जा रहा है, यदि उसे विक्रय मूल्य के दोगुने मूल्य पर बेचा जाए तो कितने प्रतिशत का लाभ होगा। देखिए यहाँ पे बेचा कितना जा रहा है, पहले 30% पर, तो सबसे पहले हमें मान लेना है सीपी। सीपी कितना होगा, तो आपका 100% होगा। सीपी हमेशा 100%। पहले कितना बेचा जा रहा है, 30% लाभ पर, अर्थात कितना बेचा जा रहा है, 30% लाभ, यानी 30% मिलाकर बताएंगे। तो 100 का 30% कितना होगा, 30 ही होगा, 30 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा, 130%। ठीक है, फिर कह रहा है यदि उसे विक्रय मूल्य के दोगुने मूल्य पर बेचा जा रहा है, अगर इसको 100 माने हैं, ठीक है, अगर इसको 100 माने हैं, इसको 130 मान लिए हैं, सीपी 100 हो गया और इसको 130 हो गया। फिर कह रहा है विक्रय मूल्य के दोगुने मूल्य पर बेचा जा रहा है, पहले तो बेचा 130 रुपया पर, एक बार और इसे बेचा जाता है, यदि मैंने संभावना व्यक्त हो रहा है कि यदि इसको पहले के दुगुना मूल्य पर बेचा जाए, यानी कि पहले 130 रुपए में बेचा जा रहा था, अब इसके दुगुना अर्थात कितना, 260 रुपए में बेचा जाए, जिसके कारण तो आप पूछ रहे हैं कितना प्रतिशत का लाभ होगा। देखिए वस्तु का सीपी क्या माने हैं, 100 रुपया, पहले बार इस पर 30% का लाभ बेचा जा रहा था, कितना बेचा गया, 30 मिला देंगे, 130 रुपए में बेचा जा रहा है। लेकिन फिर कह रहा है कि इसमें अगर इस रेट पर ना बेचकर इसके दुगुना मूल्य पर बेचा जाए तो बताइए लाभ प्रतिशत कितना होगा। तो दुगुना मूल्य बेच दिए। अब देखना ये है कितना में खरीदे थे, 100 रुपया में, फिर उसके बाद से बेच कितना रहे हम, 260 रुपए पर, कितना का लाभ हो रहा है, तो आप बता सकते हैं 100 में खरीदे 260 में बेचे, अर्थात 160 रुपए का लाभ हुआ। अब इसी लाभ को प्रतिशत में बताना है, तो प्रतिशत में बदलने के लिए हम क्या करते हैं, बटा कर देते हैं सीपी से। सीपी क्या है, 100, और गुना कर देंगे 100% से, तो आपका निकल जाएगा, अर्थात ये 160% का क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, उम्मीद है सारे प्रश्न आपको समझ में आया होगा। ठीक है, वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसका पीडीएफ टेलीग्राम पर डाउनलोड भेज दिया जाएगा, आप डाउनलोड वहां से कर सकते हैं। धन्यवाद।